क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है दौलत की हवस, हिर्स, लालच, ताराजी का एक किस्सा पारीना। ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और होगा फिर ये जी कि हम लोग जिस तरह भी इसको मैनेज कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल है ना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक ज़रूर होगा जिस मंजिल पर हमें आज पहुंचने का टास्क मिला है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? वेरी फाइन, ट्रू। बस ठीक है, इसके बाद हम आपसे रब्ता करते हैं। ताहिर, आपने 2 घंटे तक जो हमारी CIA की टीम्स हैं, तो अब सूरत हाल ये रही है माह रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, जबकि हम सब ये चाहते हैं कि इबादत करें, रियाज़तें पेश करें, अल्लाह के सामने अपनी दुआ पेश करें ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आती चली जाए। लेकिन मामलात ज़िंदगी यहाँ पर कुछ दगरगू भी होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब मामलात बेहतर हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? जब से ये दुनिया तकलीफ हुई है और जब तक ये दुनिया रहेगी ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि हालात जल्द से जल्द बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह बेहतर होगा। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद व शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद व शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाक़यात इस बार हुए 419। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या ख़ास तौर पर अपने सेलुलर फ़ोन से, ये मामलात रहे 708। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 9। चोरी, डेकोइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद व शुमार के नाते ये वाक़यात रहे 8317। नाजरीन, आपने देखा सिटीज़न पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद व शुमार। और अब हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मेलसी से है। मेलसी, जहां एक अजीब व गरीब दास्तान जुर्म ने जन्म लिया। हम आपको ये बता दें कि नाजरीन, आज के इस दौर में, इस जदीद दुनिया के इस मोड़ पर अगर इंसान ज़िंदगी गुजारते हुए ये भी न सोच पाए कि ज़िंदगी को किस ढंग पर, किस डगर पर गुजारना है, तो फिर उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। एक ऐसे ही बुजुर्गवार की कहानी, एक ऐसे ही बुजुर्गवार की दास्तान कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी
ऐश व तरफ में गुजार दी और उसके बाद ज़िंदगी उन्हें किस मोड़ तक ले गई, आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। हथियार फेंक दो। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपकी तवज्जो चाहते हैं जुनूबी पंजाब के इलाके मेलसी की जानिब। यानी गुज़िश्ता दिनों मेलसी में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, यानी हिर्स, लालच ने इंसानों को एक दूसरे से किस तरह मुनहरिफ कर दिया। जिंदगी की इस राह गुजर में चलने वाले बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया में हिर्स, हवस और लालच की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने वाले लोग कहाँ, किस किस मकाम पर, किन किन अंदाज से अक्सर लोग इस तरह राह गुजर पर इस दुनिया की आपको मिल जाते हैं कि आपको खुद अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इस दुनिया में बसने रहने वाले क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों मेलसी के इलाके में सरजद हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि मेलसी का ये जो देहात है, इसमें रहने वाले ये बुजुर्ग शख्स अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ बिता रहे हैं, जिनके इस बाड़े में इनके या तो जानवरों का बसेरा है या खुद इनकी तमाम तर औलादे वतन से बाहर अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल हैं। हाँ, बस इस बुजुर्गवार के करीबी रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारिब जो इसी देहात में मौजूद हैं, वो भी इनके पास कम कम आते जाते हैं। इस बुजुर्गवार के दोस्त अहबाबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादातर इन्हीं के पास मौजूद रहते हैं। और फिर गुज़रे दिनों में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जो किसी के समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला है क्या। आइए हम आपको बताते हैं कि जुर्म की ये दास्तान किस तरह शुरू हुई। नाजरीन, इस बाड़े में बुजुर्गवार अपने जानवरों को देखते हुए ये सोच रहे थे कि मुझे जो अपने अहम तरीन कुछ काम अंजाम देने हैं, इनमें से कुछ जानवर मैं फ़रोख्त करके उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचा दूं और उसके बाद ज़िंदगी में सिवाय चैन और सुकून के कुछ भी नहीं होगा। और इसी बुनियाद पर इन्होंने अपने चंद जानवर फ़रोख्त करने का बंदोबस्त कर लिया। और नाजरीन, इसी तनाजुर में मेलसी के इस देहात में ये बात गर्दिश कर गई कि बुजुर्गवार अपने खूबसूरत तरीन कुछ जानवर फ़रोख्त करना चाहते हैं और उनके पास ख़रीदारों की मुस्तकिल एक लाइन लग गई। आने वाले ये दो अफराद मुस्तकिल इस बात पर इसरार कर रहे थे कि जो जानवर आप फ़रोख्त करना चाहते हैं वो जानवर हमें दे दीजिए, और मुस्तकिल बुजुर्गवार ये समझाने की कोशिश में लगे रहे कि मैं ये जानवर जो सामने मौजूद हैं इनका सौदा कर चुका हूँ और मैंने इस सौदे की ये एडवांस रकम भी ले ली है, तो मैं अपनी ज़बान छूटी नहीं कर सकता। हाँ, कोई और जानवर देख लो, मैं उसका सौदा कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह बात बाकायदा तौर पर एक तकरार की सूरत अख्तियार कर गई। और वो तकरार आखिरकार इन लोगों के ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जाकर ख़त्म हुई। और आने वाले ख़रीदार मुस्तकिल
اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ یہ جانور ہمیں دے دو، اور بزرگوار نے جب منع کیا تو ناراضگی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اور ناظرین، ہاں ایک بات ہم آپ کو ضرور بتاتے چلیں کہ بزرگوار یہاں پر اس باڑے میں جو قیام پذیر ہیں، ان کے پاس زیادہ تر دوستوں کا آنا جانا اور دوستوں کی محفلیں لگی اس لیے رہتے ہیں کہ یہ اپنے زندگی میں سب سے زیادہ جو شوقین ہیں وہ کارڈوں کے شوقین ہیں، کارڈ کھیلتے رہتے ہیں۔ ہر لمحے ان کا شوق یہ ہے کہ کارڈوں کی بازیاں چلتی رہیں اور ان کے جیب کی بازی گرم ہوتی رہے۔ ناظرین، اندازہ کر لیجئے کہ اس عمر کے اس دوراہے پر اس قسم کے جو شوق ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے دور میں لوگ یہ بات سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ اور ناظرین، جب ہم نے تجزیہ کیا، اندازہ کیا، تو ہمیں احساس اس بات کا ہوا کہ یہاں پر اس کھیل کی بہت زیادہ پرورش کی جا رہی ہے۔ علاقے میں جگہ جگہ اس کھیل کے مداح نظر آتے ہیں۔ دوستوں، میلسی میں پیش آنے والی یہ جرم کی داستان کس طرح آخر اس موڑ تک آ گئی، ہم مکمل طور پر آپ کو یہ دکھانا بتانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ایسے معاملات زندگی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے کہ جو اس کی زندگی کے لاگو ہو جائیں۔ ایک رات یہی بزرگوار اپنے اسی باڑے میں بیٹھے بیٹھے کچھ بے چینی، بے تابی اور بے قراری کے طور پر لیٹ گئے۔ نہیں معلوم کن گہری سوچوں میں جا پہنچے کہ اچانک پھر اٹھ بیٹھے۔ ادھر ادھر کا اندازہ کرتے ہوئے نہیں معلوم کن کن سوچوں میں اس لمحے گردش کر رہے تھے یہ۔ اسی بے چینی، بے تابی اور بے قراری کے درمیان نہیں معلوم یہ بزرگوار کب گہری نیند کی آغوش میں جا پہنچے۔ دوسری جانب یہاں خریدار کی صورت میں جو دو افراد آئے تھے، انہوں نے یہاں کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے آپس کے دوستوں میں بیٹھ کر یہ گفتگو شروع کر دی کہ بابے نے اپنے جانور فروخت کیے ہیں اور وہ پیسے بھی اسی کے پاس موجود ہیں، اسی باڑے میں، کیوں نہ ان پیسوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے، کیونکہ بزرگوار اگر اپنے اوپر وہ پیسے خرچ کریں گے تو ضائع ہی ہوں گے، بیکار ہوں گے، کسی کام تو آنے والے نہیں۔ ہاں، اگر وہی پیسہ، وہی رقم ہمارے پاس آ جائے تو کارگر ثابت ہو جائے گی۔ اور اسی تناظر میں یہ افراد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسی باڑے کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات کی خاموشی اور سناٹے میں یہ دو افراد بالکل یوں ہی اس بزرگوار تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اور آخر کار انہوں نے وہاں پہنچنے کا طریقہ کار کیا استعمال کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں افراد یہاں اندر کی جانب داخل ہو گئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد ان ظالم و جابر لوگوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ ان سے ان کے پاس موجود رقم مانگ لیتے، بلکہ ظلم و بربریت کی انتہا کو جا پہنچے۔ ان دونوں افراد نے سب سے پہلے اس بزرگوار کے کو باندھ دیا، اس کے بعد جب وہ مستقل جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اور اسی وار کے درمیان بابا جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر یہاں تلاشی شروع کر دی۔ ہر کونے کونے کی تلاشی لی جا رہی تھی کہ کہاں کس کس مقام پر بزرگوار نے رقم چھپا رکھی ہے۔
اس کے ساتھ ہی تمام تر کارروائی مکمل ہونے کے بعد یہ 2 افراد یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ Criminals Most Wanted. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ہم بریک سے پہلے جہاں اس ایپیسوڈ کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں ایک بار پھر CMW۔ اگلی صبح معمول کے مطابق خاندان کا بچہ جب بزرگوار کے لیے ناشتہ لے کر آیا، اچانک ہی بابا پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی یہ بچہ حیران و پریشان ہو گیا۔ آخر کار اس لڑکے نے شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ ظلم ہو گیا ان کے ساتھ، اور پھر اس کے شور و غل پر اسی دیہات کے کچھ لوگ فوری طور پر یہاں آ پہنچے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ بابا کے ساتھ آخر اتنا بڑا ظلم کس نے کر دیا۔ اور اسی درمیان یہاں اس دیہات کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی قریب نہ جائے لاش کے، یہ پولیس کیس ہے اور ہمیں فوری طور پر قانون کو آگاہ کرنا چاہیے۔ جی سر۔ یہاں سے پہنچنے والی اطلاعات قانون کے اہلکاروں کو اسی جانب لے آئیں۔ ہی ان اہلکاروں نے معلومات یہ لینا شروع کر دیں کہ آخر معمہ کیا ہے، واقعہ کیا ہوا، اور اس کے بعد تحقیق و تفتیش کے دائرے وسیع ہونا شروع ہو گئے۔ انہی تفتیشی مراحل کے درمیان اس لاش کا مکمل جائزہ لیا جاتا رہا۔ مستقل قانون کے اہلکار اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ آخر ان بزرگوار کی قتل کا محور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہاں موجود افراد سے معلومات حاصل کی، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا۔ جب یہ معلوم کیا گیا کہ ان کے پاس آنے جانے والے کون لوگ ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے پاس آنے جانے والے بے تحاشا لوگ موجود ہیں کہ جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر تاش کھیلنے کی خاطر نہیں معلوم کون کون سے لوگوں کا مجمع رہتا ہے۔ قانون کے اہلکار یہ سوچنے لگے کہ شاید کوئی ذاتی رنجش ایسی ہو کہ جس کے بنیاد پر قتل کا یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن اسے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ معلومات یہ لی گئی کہ گزشتہ رات سے لے کر اب تک ان کے پاس کون آیا اور کون گیا۔ یہی تحقیق و تفتیش جاری تھی۔ ناظرین، اسی پوچھ گچھ کے درمیان ایک نئی بات منظر پر آشکار ہونے لگی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں اسی گھر کے قریب رہنے والے شخص نے کہا کہ مستقل یہاں جو سب سے زیادہ آنا جانا 2 افراد کا ہے، جنہیں ہم نے 2 دن پہلے بھی یہاں دیکھا تھا، کل بھی وہ یہاں آئے تھے، اس کے باوجود آج یہاں کسی جگہ موجود نہیں ہیں۔ بس
یہ بات قانون کے اہلکاروں کے لیے شک کی بنیاد بننا شروع ہو گئی۔ ان تمام تر قانونی کارروائیوں کو مکمل کرتے ہوئے اس لاش کو اسپتال کی جانب لے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بزرگوار کے قتل کی FIR بیٹی اور بھانجے کی مدعیت میں تحریر کی گئی۔ ناظرین، یہاں قانون کے اہلکار یہ بات بھی سوچ رہے تھے کہ بابا کوئی اتنے دولت مند امیر یا کبیر نہیں تھے کہ جنہیں قتل کر دیا جاتا۔ اگر کسی کو ان کے پیسے لوٹنے بھی تھے تو وہ لوٹ کر جا سکتے تھے۔ انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اس قتل کا فائدہ کسے پہنچا؟ ناظرین، یاد رہے کہ تحقیق و تفتیش کے درمیان قانون کے اہلکاروں نے جب مستقل معلومات حاصل کی تو یہاں پر دیہات کے رہنے والوں کے کچھ ٹیلی فون نمبرز انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے تاکہ وہ ٹیلی فون نمبر وقت پر کام آ سکے۔ قانون کے اہلکار مقتول بزرگوار کے بابت تمام تر معلومات یکجا کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک وہ معلومات مکمل نہ ہو پائیں۔ ہاں، ایک اہم ترین بات منظر پر آ رہی تھی کہ مقتول کے پاس موجود موبائل فون پر کن کن افراد کا رابطہ زیادہ رہا ہے اور آخری بار کس شخص نے ان سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ یہی تمام تر تفصیلات حاصل کی جاتی رہیں۔ قانون کے اہلکاروں نے تمام تر معلومات کو یکجا کرنے کے بعد ایک اہم ترین کال کی، جس کال پر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ افراد کیا آئے ہیں کہ جو افراد مستقل بابا کے قتل کے بعد سے لاپتہ روپوش ہیں۔ دوستو، اسی تناظر میں یہ تفصیلی میٹنگ جاری تھی کہ آخر الجھے ہوئے اس کیس کو کس طرح سلجھایا جائے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ Criminals Most Wanted۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ہم بریک سے پہلے جہاں اس ایپیسوڈ کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں ایک بار پھر CMW علاقہ SHO کے ساتھ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مستقل اسی گفتگو میں لگے رہے کہ ایک اہم ترین کیس کہ جو اچانک رونما ہوا اور اس کا کوئی سراغ بھی نہیں مل پایا، آخر حکام والا کو ہم کیا جواب دیں گے۔ بس اسی گفتگو کو یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اگر تفتیشی مراحل کو مستقل بنیادوں پر تھام لیا جائے تو کوئی کیس ناظرین کبھی ادھورا نہ رہ جائے گا۔ ناظرین، یہاں مستقل یہ گفتگو جاری تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح ہمیں اس کیس کو جلد از جلد اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایک غریب بے بس آدمی کا قتل اور اس کے بعد قاتل لاپتہ حیران کن بات ہے۔ دوسری جانب قانون کے اہلکاروں کی جانب سے مستقل نکلے ہوئے یہ اہلکار ہر جانب کسی بھی طرح یہ معلومات لینا چاہتے تھے کہ آخر قتل کا محور کیا ہے۔ اور پھر آنے والی ایک ٹیلی فون کال نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ یہ اس پارک کی جانب جا پہنچے جہاں سے یہ ٹیلی فون کال موصول ہوئی، اور جب یہ اس پارک میں پہنچے تو ناظرین اس پارک میں کھلے عام جوا جاری تھا، بنا کسی ڈر خوف کے۔ حیران کن بات ہے۔
जैसे ही कानून के एहलकारों को यहाँ आते हुए देखा गया, यहाँ फौरी तौर पर इसी तरह भाग दौड़ शुरू हो गई। हर एक अपनी अपनी जान बचाकर दौड़ता रहा। इसी दरमियान नेटवर्क के एक नुमाइंदे ने बताया कि फला मकाम पर आपका आदमी मौजूद है, उसे अपने साथ ले जाएं। जैसे ही कानून के एहलकारों ने एक शख्स को अपनी तहवील में लिया, उससे मालूमात ये हासिल करते रहे कि बुजुर्गवार के कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। ये शख्स इस कदर घबरा गया, इस कदर डर गया कि इसने कहा कि मैं उस कत्ल का अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक शख्स और भी है। नाज़रीन, जुर्म होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जाकर आश्कार ज़रूर हो जाता है, और जिस तरह इस शख्स ने अपना इकरारी बयान पेश कर दिया। इस मुलज़म से मज़ीद मालूमात लेने के बाद इसकी निशानदही पर कानून के एहलकार इसी रात की स्याही में एक दुकान की जानिब जा पहुंचे। ये एक डेंटर पेंटर की दुकान है, और इसने यहाँ बैठे बैठे कानून के एहलकारों को बता दिया कि वो सामने जो मौजूद है वही शख्स मेरे साथ था उस रात। इसने बताया कि मेरे साथ कत्ल की उस कार्रवाई में दूसरा हमराही यही था। यहाँ जब मालूमात हासिल की गई कि आखिर उस बुजुर्ग को कत्ल करने का मकसद क्या था, तो मालूम यह हुआ कि इन्हें पहले से इस बात का इल्म हो चुका था कि उन्होंने अपने जानवर फरोख्त किए हैं, और कुछ कतीर रकम उस बुजुर्गवार के पास मौजूद है, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा यह हुआ कि वो रकम बाबा कभी भी बैंक में जमा नहीं कराएगा, बल्कि अपने पास ही रखेगा। और फिर इस पूरी कार्रवाई को अमली जामा पहनाने की खातिर इन दोनों ने ये जुल्म का तमाशा रचाया। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। कहाँ के रहने वाले हो? रियाजाबाद बैक साइड के। तो क्यों किया तुमने ये इतना बड़ा जुर्म? बस जी जुए की लत थी थोड़ी सी। जुए की क्या लत थी? जुआ खेलते थे सी। कौन कौन? यासीन भी था और मैं भी। जुआ खेलते थे तो फिर क्या हुआ? बस वो रियाजाबाद के बाहर है चाय का होटल, वहीं पे हम बैठते थे, गपशप करते थे। फिर? चाचा बशीर आया था। अच्छा। वो अपने किसी दोस्त के पास बैठा था, उसके साथ बातें कर रहा था कि मैंने गाय बेची है। तो हमने ज़रा कान खड़े करके उसकी बात सुनी। हाँ। तो वो आपस में किसी से बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कि मैंने गाय बेची है 1.5 लाख की। ठीक। तो मैं उसके थोड़ा नज़दीक होया, मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने उसका घर मैंने देखा हुआ था। फिर? मैंने उसकी बात सुन ली। हम चाय पीने में मसरूफ़ थे, वो भी चाय पीने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान वो उठ के चले गए। ठीक। मैंने फिर यासीन से मशवरा किया। यासीन आपका पहले से जानने वाला है? जी। तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, दोस्त। फिर क्या हुआ? इसी बहाने हम उसके बहाने में चले गए थे। हाँ। हमने उससे पूछा आपने गाय बेची है? पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर उसने कह दिया हाँ मैंने बेची है। उसने पैसे भी दिखाए हमें। कितने पैसे दिखाए थे? वैसे जेब से निकाल के दिखाए थे, हमें अंदाज़ा था ये 1.5 लाख है। ठीक। उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, भी पैसे हमें चाहिए किसी न किसी सूरत। नीयत ख़राब हो गई ना? नीयत ख़राब हो तुम्हारी गई। क्या ख़राब हो? हमारी नीयत ख़राब हो गई थी। हाँ। ये पैसे हमें किसी न किसी तरीके चाहिए। हाँ। बस उसके बाद हमने प्लान बनाया, मैंने और यासीन ने। उसके बाद रात को हम उसके गली में गए, देखा कोई भी नहीं था। हमने मौका तलाश किया, उसकी दीवार फलंगी, अंदर गए, कोई भी नहीं था। हमने दरवाज़ा खोला, अंदर से लॉक था। और यासीन ने मैंने मशवरा किया यहीं बैठ जाते हैं, देखेंगे कभी तो बाहर निकलेगा। बस सुबह का वक्त, अजान का वक्त हुआ, अजान मिली, उसने दरवाज़ा खोला, हम बाहर बैठे थे। जैसे उसने दरवाज़ा खोला हमने उसे पकड़ लिया,
और अंदर चारपाई पे लिटा दिया। जैसे लिटाया ना, एक ने पाँव बांधे, एक ने हाथ बांधे। जैसे मैं हाथ बांध रहा था, उसका हाथ अचानक मेरे चेहरे पर लगा। मेरे चेहरे पे कपड़ा लगा हुआ था, वो कपड़ा उतर गया। उसने पहचान लिया, अब्दुल्ला है तू अब्दुल्ला है। बस इसी दौरान सामने हथौड़ा पड़ा था। मैंने हथौड़ा उठाया और उसे सर पे मारा 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 मारा। खून कितने निकला। दफा मारा था? मैंने 8-10 मरतबा मारा था। मुझे अंदाजा हो गया ये मर चुका है। फिर हमने तलाशी की कमरे की, पैसे मिल गए हमें। उसके बाद हमने दोबारा चेक किया, जिंदा तो नहीं है, लेकिन हमने देखा वो मर चुका था। उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद किया, पैसे उठा के हम वहाँ से निकल आए। दरवाज़ा खोल के घर से गए थे कि दीवार फुला के गए थे? नहीं, वापस उनका दरवाज़ा खोल के बाहर आए थे। फिर किधर गए? उसके बाद वापस फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। हमने वहाँ बैठकर अपने पैसों का बंटवारा किया। कितने कितने पैसे हिस्से में आए? 75 हज़ार सर। फिर? और उसके बाद मैं अपने घर को चला गया, वो अपने घर चला गया यासीन। मैं तो सियालकोट चला गया, मुल्तान भी फिरता रहा, बहावलपुर भी फिरता रहा। 3-4 दिन बाद मैंने मोबाइल खोला। बस मैंने जैसे मोबाइल खोला, मेरी कॉल ट्रेस हो गई। जवाब दे हो ना तूने अल्लाह के पास कहीं, जी मरना नहीं है तुमने। तुमने 75,000 रुपए के पीछे एक बंदे का जो है कत्ल कर दिया। ठीक है, ले जाएं इसको, दूसरे को लेके आए। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद यासीन। कहाँ रहते हो? जी इधर रियाजाबाद गली में। क्यों किया इतना बड़ा जुर्म तुमने? सर हमने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया आप? जी नहीं सर, कुछ नहीं किया। कहाँ से पकड़े गए हो तुम? जी वर्कशॉप से। झूठ बोल रहे हो? जुआ नहीं खेलते थे तुम अब्दुल्ला के साथ? जी नहीं खेलते थे। जुआ बकवास नहीं कर खेल, रहे हो तुम? जुआ नहीं खेलते? तुम्हारे साथ और सब बहुत सारे बंदे वहां पे बैठते थे, जुआ खेलते थे। सभी वो बता रहे थे कि तुम और अब्दुल्ला जो है दोनों जुआ खेलते हो। नहीं सर, वहां पे पैसे हार गए थे। उस रात तुम दोनों इकट्ठे थे और उसने सारी बात मानी है कि ये मेरे साथ था। तुम कैसे कह रहे हो मैं उनके साथ नहीं था? जी सर मैं उसके साथ था, लेकिन बकवास पहले क्यों नहीं करते? लेकिन हम उसको मारने के इरादे से नहीं गए थे, सिर्फ पैसे लूटने के इरादे से गए थे। क्या हुआ था फिर वहाँ? वो अब्दुल्ला का उस भाई ने चेहरा देख लिया था, तो उसलिए उसने उस पर हथौड़े से वार कर दिया। उसने थोड़े से वार कर दिया और तुम क्या कर रहे थे साथ? तुमने उसकी टांगे नहीं बांधी? जी सर टांगे मैंने बांधी थी। तो फिर क्या हुआ था? फिर हम वहाँ से पैसे लूट के भाग गए और स्टेशन पर आकर बांटे थे। तुम्हारे बाप के पैसे थे, लूट के भाग गए और साथ एक इंसानी जान का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने। बस सर गलती हो गई। क्या टाइम था उस वक्त? तकरीबन 7 बज रहे थे। जब वकूआ हुआ उस वक्त की बात बताओ। फजर का टाइम था। तो फजर का टाइम था, फजर के वक्त वो बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ने के लिए उठा था, ऐसे ही है ना? जी साहब। वो अल्लाह के घर में जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और आप लोगों ने उसकी जान ले ली है। सर इसने जुए का नशा पूरा करने के लिए बंदा मारा है सर। ये और अब्दुल्ला जो है, इन दोनों ने जुए का नशा पूरा करने के लिए बंदा मारा है सर। अभी जुआ खेलने पकड़े गए ना दोबारा? जी सर। तो क्या बना फिर वो 75,000 का? वो जुए में हार गए हम। हार गए हैं ना? जी तो अब सर। ये जिंदगी भी हार गए हैं, अब फांसी होगी आप लोगों को। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म है, एक ना एक दिन आश्कार ज़रूर हो जाता है कि जिस तरह इस जुर्म के पर्दे चाक हो गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंसान जब इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको इस बात का आदा करना चाहिए, अंदाज़ा करना चाहिए कि ज़िंदगी की इन राहों पर, ज़िंदगी की इन राह गुजारों पर कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिन मामलात से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या ज़िंदगी को हमेशा आबाद रहना चाहिए। वही हुआ कि ज़िंदगी का तयन तो होना चाहिए कि उम्र के किस हिस्से में ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। बहुत गुजरते गुजरते अंदाज़ा ही नहीं होता कि कहाँ। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि मेल्सी के इलाके में एक दास्तान जुर्म किस तरह अचानक नमूदार हुई और किस तरह
एक शख्स की ज़िंदगी ले गई। हम आज के इस एपिसोड में एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर गुजारना चाहिए, तो वही ज़िंदगी है। और फिर उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद भी अगर इंसान ज़िंदगी को तलाशी करता रह जाए तो वो ज़िंदगी नहीं है, एक अज़ाब जाँ बन जाती है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।